जो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स बोथ ए एंड बी। यानी कि जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो किन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। उसमें ब्रेन है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें नर्व्स है, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों है। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ पर इस वक्त देखें तो हमारे पास जो एक लिहाज से जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलकर ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें अगर आप इसकी इमेज भी देखें तो ये हमारे पास पूरा एक ब्रेन है जो आपको प्रिकर्सर के ज़रिए से मैं शो कर रहा हूँ। और ये जो नीचे वाला जो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, या आपके पास एक फाइबर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये हमारा पूरा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, यानी कि ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। यानी कि इसके ऊपर हमारे पास ये मुश्तमिल होता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो ठीक, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी है। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। सेकंड हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि ऑल नर्व्स कलेक्टिवली फॉर्म अ डैश सिस्टम। देखिए पिछले और आपके पास एमसीक्यूज़ के अंदर नर्व्स का भी ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था। तो हमारे पास जो नर्व्स है वो हमारे यानी कि नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट बनाते हैं। तो पहले तो एक तो ये चीज़ भी आपके जहन में आ जाए, जो कि अभी इसी एमसीक्यू से क्लियर भी आपके पास हो जाएगी, कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उसके दो मेन सिस्टम फर्दर जो यानी कि उसको डिवाइड किया गया है, वो कौन से सिस्टम्स हैं। अच्छा, उसमें अभी इस एमसीक्यूज़ के हवाले से जो ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हैं वो आपके पास नर्व्स पर मुश्तमिल होते हैं। या आपके पास डी ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम्स हमारे पास है। तो यहाँ पर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल इससे मैच ही नहीं करता है। तो हमारे पास एक इमेज भी है, इस इमेज के ज़रिए से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ों को मेंशन किया गया है। ये अभी हमने वहाँ पर भी पार्ट देखा, यानी कि एक फिगर देखी तो ब्रेन भी था, स्पाइनल कॉर्ड भी था। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये आपको जो येलो कलर की सारी लाइंस नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। यानी कि हर आपके पास बॉडी का जो पार्ट है वहाँ तक मौजूद है, जो पार्ट मतलब लिविंग पार्ट है। यानी कि हमारे जो हेयर्स हैं उसके अंदर नर्व्स नहीं मौजूद होते, हाँ, जहाँ पर हेयर हमारी स्किन से अटैच होते हैं वहाँ पे नर्व्स मौजूद होते हैं। इसलिए अगर हेयर्स को खींचा जाए तो पेन होगा, लेकिन अगर हम उसको कट करते हैं तो पेन नहीं होता। इसका मतलब है वहाँ पे नर्व्स मौजूद नहीं हैं। तो जो पूरे ये नर्व्स हैं, यानी कि ये जो एक लिहाज से गुच्छे हैं, तो जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है थर्ड, कि ऑल नर्व्स कलेक्टिवली फॉर्म अ डे सिस्टम। तो हमारे पास इसका आपके पास आंसर क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स हमारे पास इसका आंसर होगा। यानी कि पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, तो ये किस से मिलकर बना होता है, नर्व से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस से मिलकर बना होता है, लास्ट भी हमारे पास ये था, वो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि लास्ट एमसीक्यूज में भी यही चीज़ पूछी गई थी। तो इसलिए सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें नर्व्स का कोई रोल नहीं है। नर्व्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। इसका ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड आपके पास है वो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए अभी आपने पीछे इस चीज़ को देखा कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल जो हमारे पास है उसमें नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर नर्व्स आ रहे हैं। तो ये नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये तीन चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें फर्दर किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं, मतलब ये मज़ीद किस छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई हैं, वो हमारे पास ये क्वेश्चन है। जैसे उसके ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, नेफ्रॉन, ऑस्टियन, न्यूरॉन,
एंड नन आपके पास है, यानी कि ये तीन ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करते हैं, ये तीनों ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। देखिए, जो नेफ्रॉन हमारे पास है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास भी एक बेसिक यूनिट है, लेकिन ये बेसिक यूनिट हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, यानी कि किडनी का है। हमारी जो किडनी होती है, तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन है, जो आगे हम नेक्स्ट आपके पास टॉपिक हमारे पास आएंगे तो उसके अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो नेफ्रॉन बेसिक यूनिट है किडनी का, इसका मतलब नर्वस सिस्टम से इसका ताल्लुक नहीं है। ऑस्टियन भी बेसिक यूनिट है, ये भी आपके पास आगे आपके पास कुछ और वीडियोस में आपको मिलेगा इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो ऑस्टियन जो हमारे पास है ये भी बेसिक यूनिट है, लेकिन ये स्केलेटन सिस्टम का है, बोन का है, यानी कि जो हमारी बोन है उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पीस होता है तो वो ऑस्टियन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन बच गया हमारे पास न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमारे पास बेसिकली क्या है, एक बेसिक यूनिट आपके पास है जिससे हमारा पूरा सिस्टम मिलकर बना हुआ होता है। और न्यूरॉन की शेप कुछ इस तरीके की है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये इसके डिफरेंट पार्ट्स है, ये भी एक पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी एक पार्ट्स है। तो ये हमारे पास न्यूरॉन है, यानी कि हमारा पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम उर्दू में हराम मगज़ भी कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, दिमाग हो गया, और जो नर्व्स हो गए जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इसी इसी एक पार्ट से मिलकर बनने होते हैं। यानी कि आपके पास मिलियन ऑफ द न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाकर हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। तो जैसे अगर आप ये देखें तो यहाँ पर सी अभी आपके नर्व्स है, मतलब नर्व्स इस तरीके का एक वाइट कलर का या आप कहें या येलो कलर का आप कहें कि गुच्छा होता है। तो उसके अंदर अगर आप देखें, छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके अंदर ये न्यूरॉन मौजूद हैं। तो मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर एक फाइबर्स बनाते हैं, एक नर्व्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास नर्व्स हैं, और ये किस तरीके से बनाते हैं, ये असल में आपस में अटैच होते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर देखें तो दो न्यूरॉन आपको नज़र आ रहे होंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ये आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ से ऐसे मैसेज आ रहा है, जैसे ये एरो भी नज़र आ रहा है, यहाँ से मैसेज ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचता है। यानी कि आपकी स्किन के ऊपर अगर किसी ने टच किया है, हाथ लगाया है, तो फ़ौरन ब्रेन की तरफ मैसेज आता है। तो वो कौन लेकर जाता है, ये न्यूरॉन लेकर जाते हैं। तो अंदर एक केमिकल चेंज आता है, जैसे आपकी बॉडी से कोई टच करता है तो वो मैसेज ऊपर की तरफ ट्रांसफर्स होता है, यानी कि ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन उसको जज करता है कि ये क्या इन्फॉर्मेशन थी, और इसके रिस्पॉन्स में, इसके जवाब में बॉडी ने क्या परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास थर्ड आपके पास एमसीक्यूज़ है, और इसका जो हमारे पास ऑप्शन ठीक है वो हमारे पास क्या होगा, न्यूरॉन हो। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज़ है, द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ पार्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं, किन पार्ट्स पर वो मुश्तमिल होता है। तो ऑप्शन में हमारे पास है एक्सोन, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, ऑल ऑफ देम। क्या हमारे पास जो न्यूरॉन है वो इन तीनों पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि न्यूरॉन के अंदर ये तीन पार्ट्स होते हैं, या इनमें से कोई से दो पार्ट्स हैं, या एक पार्ट है, कौन सा पार्ट्स है। तो न्यूरॉन तो हमारे पास एक लिहाज से जो था वो आपके पास ये हमारे पास उसकी एक फिगर है जिसके अंदर से आपके पास ये A B C D ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि इन पार्ट्स के बेसिकली नाम हमारे पास हैं। तो हमारे पास अगर इसको लेबल डायग्राम देखें तो लेबल में आपको पता चलेगा कि इन पार्ट्स के नाम क्या हैं, A B C D हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास जो ये वाले आपके पास स्ट्रक्चर है इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये पूरी हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है। और यहाँ से ये जो फाइबर निकल रहा है ये आपके पास एक जो आप ये कह सकते हैं इसकी टेल निकल रही है, तो ये हमारे पास एक्सन है, और ये एक्सन का टर्मिनल्स है। तो अगर आप इसमें टोटल नेम देखें तो एक है सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सन है हमारे पास। ये एक्सन टर्मिनल मतलब एक्सन ही है, तो इसलिए टोटल हाँ एक न्यूरॉन के अंदर जो पार्ट्स मौजूद है वो तीन पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स, एक्सन एंड सेल बॉडी। तो इसलिए हमारे पास इसमें ऑप्शन जो ठीक होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ देम हमारे पास होगा। तो इस जो एमसीक्यूज है इसका जो ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, यानी कि एक न्यूरॉन, एक्सन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी सबसे मिलके बना हुआ होता है, मतलब ये तीन पार्ट्स इसके मस्ट हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ ऑप्शन आपके पास जो एमसीक्यूज है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। यानी कि जो अभी आपने एक न्यूरॉन देखा, ये एक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन्स में सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सन है। इन तीनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है
जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी बॉडीज़ भी हैं, मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनीज हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं? अच्छा, इसके लिए एक टर्म और भी इस्तेमाल की जाती है इन ऑर्गेनीज के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, इसको हम नेज़ल बॉडीज़ भी कहते हैं या नेज़ल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये टर्म भी आपके जहन में पूछा जा सकता है, नेज़ल ग्रेन्यूल्स या नेज़ल बॉडीज़ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है एक्सन, डेंड्राइट, सेल बॉडी। तो किस पार्ट्स में आपके पास ये मौजूद होते हैं? तो इसमें वाज़ह नज़र आ रहा है, तो जो डेंड्राइट्स है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सन एक फाइबर्स है, और जो सेल बॉडी है, नाम भी इसमें सेल आ रहा है, तो लाजमन सेल के अंदर ही ये बॉडीज़ मौजूद होंगी। तो हमारे पास जो ये सेल बॉडी है, आपको ये यहाँ पे इस फिगर में नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर से आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो इनको हम नेज़ल बॉडीज़ भी कहते हैं। तो हमारे पास जो विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किस पार्ट्स के अंदर जो है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन जो ठीक होगा वो क्या है? सेल बॉडी है, यानी कि सेल बॉडी के अंदर ये पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो एग्जैक्ट जो ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन है वो सेल बॉडी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि जो न्यूरॉन है उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो उसमें से ओरिजिनेट्स हो रहे हैं वो कौन सा हमारे पास होगा? अभी हमने देखा कि उसकी तो हमारे पास तीन पार्ट्स थे, एक्सन था, डेंड्राइड्स था और सेल बॉडीज़ था। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें ठीक हो सकता है, जिसको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं? तो वो हमारे पास है डेंड्राइड्स, यानी कि डेंड्राइड्स इसका ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि डेंड्राइड्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर रखती है। ये सारे हमारी बॉडी में फैले हुए होते हैं, यानी कि जो स्किन है या बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो, कोई भी आर्गन हो, उसके अंदर यही डेंड्राइड्स ही मौजूद होते हैं, पूरे हिस्से को कवर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर्स करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मतलब डेंड्राइड्स से सेल बॉडी की तरफ आएगा, सेल बॉडी से वो एक्सन की तरफ आएगा, और एक्सन से फिर एक और जो दूसरा यहाँ से न्यूरॉन लगा होगा, तो उसके डेंड्राइड से होता हुआ फिर सेल बॉडी से होता हुआ इस तरीके से होते होते तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो डेंड्राइड जो है वो हेयर लाइक सेक्शन जो हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेंड्राइड ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू, यानी कि रिसेप्टर किसको कहते हैं? जो इन्फॉर्मेशन, अभी जो स्किन आपकी है वो रिसेप्टर है। अगर स्किन के ऊपर कोई कांटानुमा कोई चीज़ हो या कोई हॉट ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज़ टच हो आपकी स्किन के साथ, तो आपको फ़ौरन पता चलता है कि जैसे कोई चीज़ लगी है आपके साथ। तो वो आपके जो स्किन आपकी है वो बेसिकली रिसेप्टर है। इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं। प्रेशर के लिए रिसेप्टर मौजूद है, हॉटनेस के लिए, टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर मौजूद है, पेन के लिए रिसेप्टर मौजूद हैं। तो डेंड्राइड जो है वो रिसेप्टर से जब इम्पल्स लेता है तो उसको किसकी तरफ ट्रांसफ़र करता है सबसे पहले? तो अभी हमने डायग्राम देखी, तो डेंड्राइड्स किस से अटैच थे? सेल बॉडी से डायरेक्ट अटैच थे, एक्सन से तो अटैच नहीं थे। तो इसका मतलब हमारे पास यही हुआ कि जो डेंड्राइड्स हैं वो जब इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो वो सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, सेल बॉडी से आपके पास एरो से भी शो हो रहा है, सेल बॉडी से ये ट्रांसफ़र होते होते आपके पास एक्सन से दोबारा डेंड्राइड्स आ गए, डेंड्राइड्स जो है फिर दोबारा किसकी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे? सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंड्राइड्स कैरी करते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं उसको सेल बॉडी की तरफ, और वो फिर इन्फॉर्मेशन जाते जाते पहुंच जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो इसका ऑप्शन जो ठीक होगा वो हमारे पास क्या है? सेल बॉडी है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज़ है, द फाइबर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड। देखें, सेल बॉडी से दो चीज़ें हैं ओरिजिनेट हो रही हैं, एक तो डेंड्राइड्स हैं और एक दूसरा एक फाइबर है। डेंड्राइट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये चीज़ को जहन में रखें, एमसीक्यूज़ भी गुजर चुका है। जो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो दूसरी जो चीज़ वहाँ से निकल रही है वो हमारे पास क्या होगी? एक्सन होगी। तो एक्सन हमारे पास इसका ठीक ऑप्शन होगा, यानी कि एक्सन हमारे पास एक फाइबर से जो किस से ओरिजिनेट होता है, वो हमारे पास सेल बॉडी से ओरिजिनेट होता है। तो ये भी इसका ऑप्शन आ जाता है ठीक, यानी कि एक्सन ही इसका क्या होगा? आपके पास ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है, द मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम द एक्सन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन बाय, यानी कि जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, यहाँ से जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ,
तो बीच में तो क्योंकि यहाँ पर तो इस एक्सन के टर्मिनल होगा, यानी कि जिसको टर्मिनल एक्सन कहा था, लास्ट फिगर में आप देख भी सकते हैं। तो जो एक्सन टर्मिनल है और जो डेंड्राइड्स है, इनको आपस में कनेक्ट कौन करता है और इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है? तो ऑप्शन हमारे पास है प्रोटीन है, हार्मोन है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ऑल ऑफ देम। तो इसमें जो ठीक ऑप्शन होगा वो है न्यूरो ट्रांसमीटर। अभी वो किस तरह होते हैं, अभी देखें इसी पार्ट को यहाँ पर हमने बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये केमिकल्स मौजूद है असल में, न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल्स हैं। तो जैसे इस एक्सन टर्मिनल, ये एक्सन टर्मिनल है, मतलब यहाँ का पार्ट को दिखाया गया, ये एक्सन टर्मिनल है। यहाँ से इंफॉर्मेशन जैसे आती है तो ये केमिकल यहाँ से रिलीज होता है और वो केमिकल उस डेंड्राइड्स के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ये केमिकल डेंड्राइट्स अटैच होता है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब इसकी सेल बॉडी की तरफ आ जाएगी। एक्सन से जो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स में आती है तो डेंड्राइट्स की तरफ डायरेक्ट तो ये आपस में मुकम्मल कनेक्टेड नहीं होते, बीच में गैप होता है, उस गैप को फिल कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर करता है। तो इसलिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा तो वो किसके ज़रिए से होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर के ज़रिए से होगा। ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर्स करते हैं। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास है लास्ट एमसीक्यूज़ है इस लेक्चर का। तो वो है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन जो बेसिक यूनिट है उसकी कितनी टाइप्स है जो हमारी बॉडीज़ में मौजूद होती हैं। तो उसकी हमारे पास जो इस फिगर से आपको इसकी नज़र आएंगी, देखें पहली टाइप ये वाली है जो रिसेप्टर से, यानी कि हमारी स्किन से या हमारी बॉडी के किसी आर्गन से इंफॉर्मेशन को ले रही है और उसको पहुंचाएगी ब्रेन तक। तो ब्रेन में इस तरह के न्यूरॉन मौजूद होते हैं जिसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इसके अलावा इसको मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहा जाता है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन हमारी बॉडी के आर्गन से कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको लेते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन मौजूद होते हैं उसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो ब्रेन लाजमन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है कि अब आपने रिस्पॉन्स क्या देना है। तो उस रिस्पॉन्स को जो लेके वापस आता है तो उस न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो इस लिहाज से कितनी टाइप्स होगी हमारे पास? एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक इंटर न्यूरॉन है और एक मोटर न्यूरॉन्स है, यानी कि 3 टाइप्स हमारे पास इसकी मौजूद है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो ठीक होगा वो 3 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट। तो न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो आज के लिए आपके पास इस वीडियो में जो हमने 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं वो नर्वस सिस्टम के हवाले से थे। तो बेसिक चीज़ें इसमें मौजूद हैं और इसी से रिलेटेड दूसरी भी जो वीडियोस हैं वो भी मैं अपलोड जो है वो अपने चैनल पे कर रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग देखें और उसमें सीखने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ इसका जो पीडीएफ है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मौजूद है, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके पास एक डेटा भी जमा हो, ताकि आप उसको रिवाइज़ करें तो और आपको आपके जो पेपर्स वगैरह हैं, जो टेस्ट वगैरह है, तो उसमें ये आपको हेल्प कर सके। तो इस हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं आपके या किसी भी टॉपिक के हवाले से, इस टॉपिक से हट के कोई और टॉपिक भी हो तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो उसकी भी मैं वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर कर लूँगा ताकि आपको इसमें सीखने का मौका मिले और आप अपने टेस्ट जो है, आपके जो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो आप आराम से उसको हल कर सकें।